आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस। तो जैसा कि आपको पता है हमारे एग्जाम आने वाली, तो हमको सब टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करने हैं। तो वायरस जो होते हैं पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब कि वो खुद लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की एक लिंक होते हैं। वो होस्ट के अंदर जाके ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसके बिना वो नहीं जी सकते। तो हमारा है ना आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आइसोलेशन का मतलब होता है किसी को अलग करना। तो आइसोलेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग्स और लेबोरेटरी एनिमल्स। सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़ होता है वो सेल कल्चर होता है। इसमें क्या होता है कि इससे मतलब मेजोरिटी ऑफ आइसोलेशन इससे ही होते हैं। तो हम पहले सेल कल्चर को देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे एक वायरस है, मान लो कोई सा भी है, उसका हमने एक टिश्यू सैंपल लिया है ना। जैसे कि कोई भी वायरस है, हमको नहीं पता, वैसे तो हमको दिखाई नहीं देता, पर एक जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसका हमने एक ज़रा सा सैंपल ऐसे ले लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, सीजर से या ट्रिप्सिन से उसको कट कर लेंगे। फिर वो जो डिसोसिएटेड मतलब जो अलग अलग टिश्यू है, उसको हम वर्टेक्स करेंगे और उसको है ना सेल को सस्पेंशन करेंगे हम। उसके बाद उसको हम वॉश करेंगे और उसको फिर हम एक फ्लैट बॉटल्स में ऐड करेंगे। तो हमने क्या क्या किया, पहले हमने टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने कट किया, उसको फिर सेल सस्पेंशन किया, उसके अंदर अपने एम से वॉश किया और उसको फ्लैट बॉटल्स में ऐड किया। उसके बाद उसके अंदर हम एक लिक्विड मीडिया को ऐड करेंगे और उस लिक्विड मीडिया के बाद उसको है ना इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री में 2 दिन तक। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल टाइप है उस पर। उसके बाद क्या होगा, उसका जो अटैचमेंट, वो जो सेल रहेगी उसका है ना कंटेनर या जो जिसके भी अंदर हमने उसको डाला है, उससे उसका अटैचमेंट हो जाएगा। अब हमको करना है सेल कल्चर। सेल कल्चर भी 3 तरह से होता है, प्राइमरी कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर और कंटिन्यूस। प्राइमरी में क्या होता है कि हम डायरेक्टली सेल से उसको प्रिपेयर करते हैं। डिप्लॉयड में क्या होता है, नियोनेटल टिश्यू मतलब जो नए टिश्यूज़ होते हैं उनसे प्रिपेयर करते हैं। और कंटिन्यूस में हमें ना ट्यूमर टिश्यूज़ रहते हैं। और उस सेल कल्चर को हम है ना क्लिनिकली सैंपल्स कंटेनिंग वायरस से करेंगे और उसको फिर उसके जो साइटोपैथिक इफेक्ट है उसके लिए उसको वॉच करने के लिए रख देंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्यूरिफिकेशन। अभी तक हमने आइसोलेशन पढ़ लिया कि उसको हमने अलग किया, सेल कल्चर किया। सेल कल्चर भी 3 टाइप्स के हमने पढ़े। अब हमको करना है उसका प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में सबसे पहला आता है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। इसमें ना 2 तरह की डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, पहला सुक्रोज और दूसरा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड ग्रेडियंट होता है सेंट्रीफिकेशन के पहले। और इसमें होता है ग्रेडियंट्स इज फ्रॉम ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी चीज़ का अलग अलग होना। जैसे कि ये है, मतलब कुछ भी है तो उसका जो अलग अलग होना है ना, बेंड बनना है ना, इसमें क्या पहले से ही बेंड बने हुए, तो इसमें नहीं होते। और ये ना डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए। अब ये क्या होता है वो तो मैं कोफिशिएंट तो समझा नहीं पाऊंगी, पर सेडिमेंटेशन क्या होता है, किसी चीज़ का जम जाना। और ये डिपेंड करता है ब्यूएंट डेंसिटी पर। वायरसेस आर सेडिमेंटेड एंड नॉट मेक अ बेंड लाइक अपीयरेंस। क्योंकि इसमें से ऑलरेडी एक मतलब ग्रेडियंट है, तो क्यों बेंड बनाएगा, इसके अंदर ग्रेडियंट ऑलरेडी है तो इसमें कोई बेंड नहीं बनता। लेकिन इसमें ग्रेडियंट नहीं, इसलिए इसके अंदर बेंड बनता है। अब कुछ टेक्निक्स है जिससे हम वायरस और वायरल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक एनालिसिस, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम वायरस को अलग कर सकते हैं। अब इसका मैं पूरा प्रोसेस बता सकती हूँ। जैसे कि हमने शुरुआत से पढ़ा था, ये क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस है। इसका क्या करा हमने, इन्फ्लेक्ट प्लांट पार्ट, इस प्लांट पार्ट को हमने इन्फेक्ट करवाया है ना, इसको हमने इन्फेक्ट करवाया। ये क्या है, एक वायरस का प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है जो ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड है। अब इसमें क्या करा हमने, इसको लिया, इसमें ना बफर ऐड किया। बफर ऐड करने के बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया 1 से 3 आवर्स तक। अब इसमें क्या होता है, 2 तरह के एक्टिव और इनएक्टिव वायरस बन जाते हैं। एक तो बनता है सुपर एन्यूएटेड और एक बनता है पेलेट। तो सुपर एन्यूएटेड होता है, उसको हम अलग कर देते हैं और पेलेट फॉर्म को रहने देते हैं। उसके बाद फिर से हम इसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे। इसमें क्या होता है, ये पेलेट फॉर्म में, पेलेट फॉर्म को है ना क्या बोलते हैं हम, सोडियम बेंजोइड मिला के फिर से सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे और फिर उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हमको क्या बोलते हैं, सुक्रोस मिलेगा। उसको फिर से अल्ट्रा फिल्ट्रेट करेंगे तो हमको 2 तरह के वो मिल जाएंगे, एक एक्टिव और इनएक्टिव। लास्ट क्या होता है, फिर ये जो सुक्रोस है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट किया तो उसके बाद इनएक्टिव और एक्टिव मिलते हैं। यहाँ भी हमको सुपर एन्यूएटेड और पेलेट फॉर्म मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम पेलेट को अलग करते हैं, सुपर एन्यूएटेड को ले लेते हैं और फिर वो एक तरह का प्यूरिफाइड वायरस होता है।